हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे नेम रिएक्शन। देखिए, आपके सिलेबस में जो है नेम रिएक्शन एक अलग से यूनिट मेंशन है और उसमें 10 नेम रिएक्शन मेंशन कर रखी है। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, स्टॉबे, बेंजोइन, रिफॉर्मेट्स की, नोवेल, बेयर विलेगर, विटिग एंड मैनिक रिएक्शन। अब देखिए, ये सारी जो नेम रिएक्शन है ये सब रिलेटेड है कार्बोनिल कंपाउंड से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में अलग से मेंशन है तो उसको हम अलग से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस जो हैं एल्डिहाइड कीटोन की बच गई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन पहले मेंशन कर रखी है, तो हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो रिएक्शंस कुछ बच गई हैं वो हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दे रखा है एल्डोल कंडेंसेशन, या कहीं पर एल्डोल रिएक्शन भी दे रखा होता है। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एल्डोल जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्डिहाइड और एल्कोहल। एल्डिहाइड का ALD आ गया और एल्कोहल का OL आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एल्डोल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा तो आपको एल्डोल बताना है। देखिए, कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न ऐसे हो जाता है कि जैसे हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बाद इसको हमने हीट करा और ये बन गया। तो कई बार क्या होता है, कोई हमसे पूछे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको प्रोडक्ट बताएं या इसको प्रोडक्ट बताएं। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक तरह से उसकी एप्लीकेशन का पार्ट होता है या फर्दर स्टेप होता है, और जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो वहीं तक होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे को पूछे एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा तो ये आपको बताना है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन कर रखा है। तो अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो वहाँ पर वो ये कहता है कि अगर आप एल्कोहल रिएक्शन कह रहे हो तो उसका प्रोडक्ट ये है, और अगर एल्डोल कंडेंसेशन कह रहे हो तो उसका प्रोडक्ट ये है। अगर हम बात करें मॉरिसन एंड बॉयड की, तो मॉरिसन बॉयड ने एल्डोल कंडेंसेशन में इसको प्रोडक्ट मान रखा है। तो अकॉर्डिंग टू आरपीसी मॉरिसन बॉयड को मानती है, तो आप इसको आप एज अ प्रोडक्ट मानना, ठीक है। अगर वो स्पेशली एज ए डेफिनेशन पूछे तो कि भाई एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप इसको मानेंगे। और अगर हम और रेफरेंस बुक्स में जाएं तो उसमें एक चीज़ कह रखी है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद जब आप इसको हीट करते हो और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा है कि भाई हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि आरपीसी ने किसको प्रोडक्ट माना है, उसके हिसाब से फिर हम और डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एल्डोल रिएक्शन यहाँ तक होती है और एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ तक होती है। मॉरिसन बॉयड ने यहाँ पर इसको एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बता रखा है। चलिए हम बाद में और डिस्कस कर लेंगे। अब एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन हो क्या रही है, उसकी कंडीशन क्या है। एल्डोल रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। उसका कारण यह है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और बेसिक मीडियम में वो H+ लेगा अल्फा हाइड्रोजन के तौर पे। अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन, और जो कार्ब एनायन बनता है उसको हम इनोलेट आयन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहली कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या हो रही है, ये एक एल्डिहाइड है। रिएक्शन को समझाने के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एसिटल्डिहाइड ले रखा हमने, तो एसिटल्डिहाइड ही हमने ले लिया 2 मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा कि जब आप रिएक्शन कराएंगे, देखिए मैक्सिमम बुक्स में आपको कंडीशन मिलेगी डाइल्यूट एल्कली, लेकिन कहीं कहीं पर डाइल्यूट एसिड भी दे रखा है। दोनों का मैकेनिज्म मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, लेकिन मेनली आपको डाइल्यूट एल्कलाई मानना है, ठीक है। मतलब बेसिक कंडीशन चाहिए, वीक बेस चाहिए, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपके एसिटल्डिहाइड हो गया। एसिटल्डिहाइड की जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो होगा क्या कि ये एक मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा और एक तो एल्डिहाइड ऐसा कैसा रह जाएगा और दूसरे का बन जाएगा अल्कोहल। तो अब यहाँ पर जब आप इसको दोनों को प्रोडक्ट बनाओगे तो ये CH3 इसका अल्कोहल बना देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3CHOH, तो ये हो गया CH3CHOH। और ये मॉलिक्यूल ऐसा कैसा, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH2CHO, तो ये फाइनली क्या बन गया, एल्डोल। इसको हम एल्डोल कह रहे हैं। एल्डोल का मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो ये एल्डोल हो जाएगा आपके। इसके बाद अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि ये OH और ये H, ये OH और H निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये फाइनली क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या, अब देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो 2 तरह के मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम वाला ज़्यादा कॉमन है, दोनों हम देख लेते हैं। अब देखिए एसिडिक मीडियम की हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है। H+ जब ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बन पे H है इसका बॉन्ड यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे,
तो ये क्या बना लेता है, इनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है, इनॉल। तो यहाँ पर क्या है कि H+ ने पहले अटैक करा और फिर H निकल गया, तो ये फाइनली क्या बन गया, इनॉल। तो H+ जो है ये एसिडिक मीडियम जो है इनॉल फॉर्म करने में हेल्प करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ये हम कह सकते हैं। अब ये जो इनॉल है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो इनॉल है, ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पर। दूसरे मॉलिक्यूल पर हमने ये वाली स्ट्रक्चर बना रखी है जिसपे H+ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको ध्यान हो, अगर आपको मैंने बताया था इपॉक्साइड के केस में, तो अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल वीक होता है तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में H+ क्या करता है, ये गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। तो ये आपके इनॉल का जो H है यहाँ से यहाँ, और ये अटैक करेगा यहाँ से यहाँ, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे। तो ये आपके ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये जुड़ जाएगा इससे। तो आपने क्या देखा, CH3CH, ये वाला H इधर आ गया और ये OH ऊपर आ गया, और ये आपके CH2CH और ये डबल बॉन्ड O। तो फाइनली क्या हुआ, इनॉल जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। इनॉल ने अटैक करा इस पर जिस पर प्लस चार्ज था, और ये अटैक करने के बाद ये बन गया फाइनली। अब यहाँ पर एक H+ निकल गया, -H+, ये वाला। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक H+ था, फिर एक H+ निकल गया, उसके बाद इसमें ऑलरेडी एक H+ था, अटैक करने के बाद एक H+ निकल गया। तो यहाँ पर H+ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये आपके बन गया एल्डोल। उसके बाद जब आप हीट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसको आप कह सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि भाई एल्डोल रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको एल्डोल ही मानना है, ठीक है। मॉरिसन बॉर्ड में दे रखा है तो आप मॉरिसन बॉर्ड के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। ओवरऑल फाइनल ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में पूछो और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा। आगे दे रखा है बेस कैटेलाइज्ड। बेस कैटेलाइज्ड ज़्यादा कॉमन है और इजी भी है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ तो फिर भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई इनॉल बना लिया, फिर इनॉल कैसे अटैक करेगा, कैसे न्यूक्लियोफाइल करेगा, वो थोड़ा आपको हो सकता है थोड़ा ऑड लगे। लेकिन यहाँ पर बेसिक मीडियम में बहुत सिंपल है। बेसिक मीडियम में कुछ नहीं करना, कि जो आपने कंडीशन कही थी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, वो क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होता है, H+ वो लेगा अल्फा हाइड्रोजन से, क्योंकि वो एसिडिक होता है। तो बेसिक मीडियम में H+ गया अल्फा हाइड्रोजन का, तो जैसे H गया माइनस आ गया, माइनस आ गया तो वो इनोलेट बन गया। क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया। और ये जो इनोलेट आयन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये इनोलेट आयन जो है ये अटैक करेगा कार्बोनिल वाले कार्बन पे। तो जैसे कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये आपके अटैक करा CH2 ने, ये ऑक्सीजन माइनस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर जो भी आप ले रहे हो, चाहे एसिडिक मीडियम लो चाहे बेसिक मीडियम लो, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। तो देखिए हुआ क्या, OH- बेस था, इसने H+ लिया तो क्या बना लिया, वाटर। अब ये वापस से H+ देगा, तो हम क्या शो करेंगे कि वाटर जो था वो आपने दिया, और वाटर ने क्या कर, वाटर ने एक H+ दे दिया और वापस से क्या बना लिया, OH-। तो यहाँ पर क्या करा, OH- पहले H+ ले रहा है, फिर OH- जो और वाटर बना लिया था H+ लेने के बाद वापस से H+ दे रहा है। तो OH- आपने स्टार्टिंग में लिया था और OH- आपको बाद में मिल गया वापस। तो ये एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट। तो यहाँ पर OH- ने पहले H+ लेके वाटर बनाया था, अब वाटर H+ देगा और क्या बना लेगा, OH-। तो जब ये H+ देगा तो ये H यहाँ आ जाएगा, ये आपके बन गया एल्डोल। उसके बाद जब आप हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये बन गया आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो लास्ट में क्या बन गया, क्रोटोनलियाइड, और ये आपकी क्या है, एल्डोल। तो ये आपके ओवरऑल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, देखिए नेम रिएक्शन वाला जो टॉपिक है मेरे हिसाब से बहुत आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 नेम रिएक्शन मेंशन कर रखी है, और आप मान के चलिए नीनी करके कम से कम 3 क्वेश्चन इस पर आ जाएंगे। अब 3 क्वेश्चन आपको पता है 10 रिएक्शन है, 10 रिएक्शन में से 3 रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या करेगा, लैंग्वेज देता है। लैंग्वेज क्या देगा कि भाई ये रिएक्टेंट इससे रिएक्शन करेगा, इस मीडियम में रिएक्शन करेगा, इस कंडीशन में रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा, बताइए रिएक्शन का नाम क्या है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। या फिर वो क्या करेगा, रिएक्शन दे देगा कि भाई ये रिएक्शन है, बताओ कौन सी नेम रिएक्शन है। तो नाम दे के रिएक्शन पूछ ले या रिएक्शन दे के नाम पूछ ले, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा, रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछ ले या कंडीशन और प्रोडक्ट दे के रिएक्टेंट पूछ ले, या तो ये होती है। इसके बाद जो मैकेनिज्म है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना इतना आसान नहीं होता। डायरेक्ट मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना इतना आसान नहीं होता। मैकेनिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा वो ही पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इससे ज़्यादा मैकेनिज्म के बीच में क्वेश्चन बनना इतना आसान नहीं है। वो फिर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन वाला पार्ट दे सकता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि भाई जैसे आपने ये रिएक्शन में एक बेसिक रिएक्शन पढ़ ली कि भाई ये रिएक्टेंट होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, वो अलग अलग रिएक्टेंट उसी से रिलेटेड दे सकता है
और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट पूछ सकता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। या फिर आजकल इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो रिएक्शन दे रखी है ये कौन सी नेम रिएक्शन की एप्लीकेशन है। बात तो वही होगी भाई, आपके जैसे सिंपल रिएक्शन पूछ ली कौन सी रिएक्शन है, या फिर उसने कोई बड़ा मॉलिक्यूल देके कोई डिफरेंट रिएक्शन देके वहां पर एक स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है, पूछ ली कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन। तो बात वही है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है वो उसमें आपको पहचानना है। तो अगर आप थोड़ी सी भी ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपाउंड का नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार अगर एज अ लैंग्वेज फॉर्म आ गया तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए क्रोटोनल्डिहाइड लिखा हुआ आ गया लैंग्वेज में और आपको पता नहीं कि क्रोटोनल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये हमने बात करी मैकेनिस्ट की। अब अगर आपके देखिए मैकेनिस्ट का रोल क्या होता है, मैकेनिस्ट का रोल ये होता है कि आपको रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट तो आपने मान लीजिए याद कर लिया या रट लिया, अब अगर कोई डिफरेंट रिएक्टेंट देगा उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सारी तो हम पढ़ नहीं सकते भाई, हम एक एक 50 रिएक्शन तो लिख नहीं सकते कि ये रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा। वहां पर आपको मैकेनिस्ट से समझना होता है। किससे समझना होता है? मैकेनिस्ट से। तो अगर आपके मैकेनिस्ट समझा हुआ है तो अगर आपको कोई रिएक्टेंट चेंज कर दे तो भी आप उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं, अगर आपका मैकेनिस्ट क्लियर है तो उससे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये हमने रिएक्शन पढ़ लिया, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पर एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। जो कीटोन है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो बेसिकली हम ये एल्डिहाइड के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? एल्डिहाइड के लिए। अब क्रॉस एल्डोल में क्या हो रहा है? क्रॉस एल्डोल में ये हो रहा है कि हम सेम रिएक्टेंट ना लेके डिफरेंट रिएक्टेंट लेते हैं। अब डिफरेंट रिएक्टेंट भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। 2 एल्डिहाइड हो सकते हैं, 2 कीटोन हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। उसमें भी ये हो सकता है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ये डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है। सारी कंडीशन मैंने मेंशन नहीं करी है, एक कंडीशन समझाने के लिए रखी है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर एसिडिक मीडियम ले रहे तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो है इनॉल। एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल क्या है? इनॉल। और बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल क्या है? इनॉलेट। दूसरी बात, जो ग्रुप या जो मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एज इट इज मेंटेन है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर इसने अटैक किया तो इसका कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन है, समझ में आ रही बात, और जिस पर अटैक हो रहा है वो अल्कोहल ग्रुप बना रहा है। सिमिलरली यहां पर जैसे मान लीजिए अटैक कौन कर रहा है? ये कर रहा है, तो इसका कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन है। तो आपको ध्यान क्या कर रखना है कि जो अटैक करेगा उसका कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज रहेगा और जिस पर अटैक होगा वहां पर अल्कोहल बनेगा। अब क्रॉस एल्डोल में क्या हो रहा है? आपने अलग अलग रिएक्टेंट ले लिए, तो यहाँ पर अटैक करने वाला और जिस पर अटैक हो रहा है वो दोनों सेम थे, तो एक ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। चाहे ये मॉलिक्यूल इस पर अटैक करे चाहे ये मॉलिक्यूल इस पर अटैक करे, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए समझाने के लिए मैंने कहा ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल ए है, ए पे अटैक करेगा तो फाइनली मैंने क्या कह दिया? ए बन गया, एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर जब 2 डिफरेंट आपने ले रखे हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस पर अटैक कर सकता है और ये जो है इस पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा ये खुद पे अटैक कर सकता है और ये खुद पे अटैक कर सकता है। तो अगर मैं कहूँ ये ए है और ये बी है तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 4। कैसे? ए बी बी, ए बी और बी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये पहली कंडीशन हम क्या मान लें कि ये इस पे खुद पे अटैक कर रहा है, दूसरी कंडीशन ये इस पे खुद पे अटैक कर रहा है, तीसरी कंडीशन ये इस पे अटैक कर रहा है, चौथी कंडीशन ये इस पे अटैक कर रहा है। तो इस हिसाब से 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब ओवरऑल अगर प्रोडक्ट को आपको पहचानना हो, ये वाले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें फाइनल प्रोडक्ट की, जैसे ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट बना कैसे? तो बहुत आसान है। कैसे है कि कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटाओ और अल्फा हाइड्रोजन जो है वहां से 2 हाइड्रोजन हटाओ, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इधर से ऑक्सीजन निकल जाएगा, इधर से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपने कैसे बनाया कि आपके अल्फा हाइड्रोजन जाए वहां से 2 हाइड्रोजन हटाए और कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटा दिया, तो फाइनली क्या हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपने कैसे चेक करा कि जो अटैक कर रहा है उस पर 2 हाइड्रोजन हटाने हैं और जिस पर अटैक हो रहा है उससे ऑक्सीजन हटाना है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो आपके 4 प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट किससे कैसे बना वो हम देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट आप देखोगे तो आपको यही वाला लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा प्रोडक्ट है कि एसिटल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है, तो ये सेम हो गया, ये बन गया आपके एसिटल्डिहाइड ने अटैक करा है एसिटल्डिहाइड पे। इसके बाद ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको दिख रहा है कि ये भी आपके 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है, इसका मतलब कीटोन ने कीटोन पे अटैक करा है। तो ये प्रोडक्ट किससे बना कि जब आपके एसीटोन ने एसीटोन पे अटैक कर दिया। इसके बाद इस वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कार्बोनिल मेंटेन है कीटोन का, इसका मतलब कीटोन ने अटैक करा किस पर? एसिटल्डिहाइड पर, तो ये प्रोडक्ट इससे बन गया।
और नीचे वाला जो लास्ट है उसमें आपने क्या देखा कि जो एसिटाल्डिहाइड है वो अटैक कर रहा है कीटोन पर, तो एसिटाल्डिहाइड का कार्बोनिल मेंटेन है और कीटोन का ऑक्सीजन हट गया, तो ये आपके 4 प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ पर ये आपके क्रॉस एल्डोल कहलाता है। क्रॉस एल्डोल का मतलब ये है कि आपने 2 डिफरेंट तरह के कार्बोनिल कंपाउंड ले रखे हैं और वहां पर ये कंडीशन कब है, जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो 4 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की। अगर मान लीजिए एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो वहां पर केवल 2 पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट बनने की, या तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो खुद पे अटैक करे या दूसरे पे अटैक करे। तो ये थी बात किसकी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट आ रहा है वो यहीं से आता है, मतलब आपके क्या है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ से आपके एप्लीकेशन का पार्ट आता है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि आपको जो रिंग बन रही है वो या तो 5 मेंबर्ड बननी चाहिए या 6 मेंबर्ड बननी चाहिए। अब कब 5 मेंबर्ड बनेगी, कब 6 मेंबर्ड बनेगी और कैसे बनेगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने सिंपल एल्डोल पढ़ा था तो वहां पर 2 मॉलिक्यूल थे, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था और एक दूसरा जिस पर अटैक हो रहा था, मतलब एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऐसे ये बिहेव कर रहे थे। अब यहाँ पर दोनों पार्ट जो है जिस पर अटैक हो रहा है वो और जो अटैक करेगा वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है कि जिस पर अटैक होगा वो मान लीजिए ये कार्बोनिल मैंने फिक्स कर दिया कि भाई इस पर अटैक होगा। अब जो अटैक करने वाला कार्बन है या हम कहें जो अल्फा कार्बन है जहाँ न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। अब कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कौन सा कार्बन अटैक करेगा वो डिपेंड करेगा रिंग का साइज क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि जब हम अटैक करवाते हैं तो फाइनली होता क्या है कि जो कार्बन अटैक करता है उससे 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और जिस कार्बोनिल पर अटैक हो रहा है उससे इससे एक ऑक्सीजन निकालना है, तो ओवरऑल क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं नंबरिंग दूं, अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं कि डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या कह रहे हैं, डाई कार्बोनिल। और जब नाम देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे अगर कार्बोनिल की पोजीशन देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। तो आप किस हिसाब से कह सकते हो कि 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,6 डाई कार्बोनिल कंपाउंड और 1,7 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, इस टाइप से आप कह सकते हो। और ये पॉसिबिलिटी रहेगी इंट्रामॉलिक्यूलर में। इसके अलावा अगर मैं IUPAC नंबरिंग करूं तो IUPAC नंबरिंग समझने के लिए कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है तो वो आपके अलग चलेगी। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये IUPAC नंबरिंग चल रही है। लेकिन इसको अगर मैं नाम दूं तो इसको 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड कॉमन नेम कहते हैं, कैटेगरी जो है उसकी है। अब आप ये मत सोचना सर 1,4 तो है ही नहीं, ये IUPAC नंबरिंग है समझने के लिए। अब आप इसको ऐसे समझो कि अटैक मान लीजिए ये वाला कार्बन कर रहा है तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और ये कार्बन जुड़ेगा इस कार्बन से, तो ओवरऑल कितने कार्बन की रिंग बन गई, 1, 2, 3 कार्बन की रिंग बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने क्या कहा कि या तो 4 मेंबर्ड या तो 5 मेंबर्ड कार्बन होने चाहिए, 6 मेंबर्ड। तो अटैक कौन करेगा, ये। तो जब ये अटैक करेगा तो आप ये देखेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जो 6 नंबर वाला कार्बन है वो जुड़ेगा सेकंड नंबर वाले कार्बन से, तो सेकंड नंबर वाले कार्बन से ऑक्सीजन निकलेगा और 6 नंबर वाले कार्बन से क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो ये रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये रिंग बन जाएगी पूरी। रिंग बनने के बाद आपने क्या देखा कि एक CH3 ग्रुप अलग है। अब इसको अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आप नंबरिंग क्या करके क्या देखेंगे कि 5th नंबर वाला जो कार्बोनिल है वो ये है, ये 5th नंबर है जिसपे CO ग्रुप मेंटेन है। उसके बाद जो कार्बन अटैक कर रहा है उसमें और कार्बोनिल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब इसने अटैक करा है, ये 6th नंबर हो गया। और ये किससे जुड़ा जाके, 2 नंबर से। और यहाँ पर 1 नंबर का जो कार्बन है वो रिंग के बाहर है, तो मैंने कह दिया ये 1 नंबर का कार्बन हो गया। तो ये कैसे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। केवल और केवल आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा कार्बन अटैक कर रहा है। कार्बोनिल के साइड में 2 कार्बन है, ये वाला अटैक कर रहा है या ये वाला अटैक कर रहा है। उसमें आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है वहां से अटैक करा दो। तो यहाँ पर ए वाला जब अटैक करता तो 3 मेंबर्ड बनती, इस वाले ने अटैक करा तो क्या बना, 5 मेंबर्ड। तो ये अटैक करेगा और ये बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करें तो सिमिलर आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, ये अगर अटैक करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो अटैक हम किसका कराएंगे, इसका। तो जब आप इसका अटैक कराएंगे तो ये बन जाएगा। सिमिलर है बिल्कुल ऊपर वाले से, केवल बीच में एक कार्बन बढ़ गया। तो एक कार्बन बढ़ने से क्या हो गया, ये 5 की जगह 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या होगा,
नेक्स्ट वाले में जब आप इसका अटैक करवाओगे तो ये अगर मैं नंबरिंग यहाँ से दूँ समझने के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 5 जो है ये अटैक करेगा इस पे, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब मेन बात जो है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 5 ने अटैक करा 1 पे, तो जिस पे अटैक, अब ये देखिए अटैक करने वाला कौन है, 5 है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और अटैक किस पे करा, 1 पे, तो ये 1 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। 1 ने अटैक करा 5 पे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, और 1 के पास CH3 ग्रुप है वो ये हो गया, और 5 के बाद CO CH3 ग्रुप है वो ये हो गया। तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये आपके एक्चुअल में एप्लीकेशन कहलाती है। अब देखिए एप्लीकेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन का जो बेसिक थीम है वो वही का वही है, बस मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। तो आपने जो एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक थीम देखा था वो यही था कि आपके अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, नेगेटिव चार्ज आता है, वो अटैक करता है, अटैक करने के बाद जिस पे अटैक होता है वो अल्कोहल ग्रुप बना लेता है, और फाइनली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और फाइनली क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो डबल बॉन्ड में हमने क्या देखा, जिस कार्बन पे अटैक हुआ उसको ऑक्सीजन हटा दो, कार्बन, और जिसने अटैक करा उसके 2 हाइड्रोजन हटा दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। तो वही थीम यहाँ फॉलो हो रहा है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रिंग है वो तो या तो 5 मेंबर्ड होनी चाहिए या फिर आपके 7 मेंबर्ड होनी चाहिए, 6 मेंबर्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप इसकी जगह इससे अटैक करवाते हैं तो ये 7 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, या 5 मेंबर्ड फेवरेबल होती है। सिमिलर कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 6 नंबर का जो कार्बन है वो अटैक करेगा 1 नंबर पे, तो ये आपके बन जाएगा 6 और 1। अटैक किसने करा, 6 नंबर ने, तो ये आपके हो गया 6 नंबर, और ये हो गया 1, तो 1 से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हट गया, और ये 6 नंबर का कार्बन है, तो 6 नंबर का जो अटैक कर रहा है उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है, वो ये रहा, और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप साइड में ये रहा, ठीक है। तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थी आपके एप्लीकेशन किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की।